जो हम क्लास 10th का चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म वाला, तो इसमें मैं इसको याद कराऊंगा। पहले वर्डिंग मैक एम ई एक कोड वर्ड है, इसे ये पार्ट आसानी से याद हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट, इससे क्या होता है, करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस होती है और EMI मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनको कन्फ्यूजन नहीं हो तो मैक एम ई इस तरह से याद कर लें। मैक एम ई कन्फ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी डेफिनेशन और याद रह जाएगी। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका इसको याद रखने का। मैक व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड या प्रोड्यूस अराउंड इट। डायरेक्शन मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल से फाइंड करते हैं डायरेक्शन इसकी। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन होल्ड द वायर सच दैट थंब पॉइंटेड करंट डायरेक्शन देन फिंगर्स कर्ल, ये CURL है, कर्ल इन मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिन करें, कंडक्टर को पकड़ना नहीं है, हमें ऐसी इमेजिन करें कि हमने उसको होल्ड कर रखा है। किस तरह से कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उधर थंब को कर लेंगे उस डायरेक्शन में, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो रैप हो जाएंगी यानी कर्ल हो जाएंगी इन द फील्ड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायरेक्शन में कर्ल हो जाएंगी। तो इस तरह से मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें अपवर्ड जा रही है करंट, और इसको होल्ड करें तो थंब अपवर्ड रहेगा, तो ये जो सर्कल्स बन रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसमें फिंगर्स आ जाएंगी। अगर इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं आयरन फिलिंग्स डाल दूँ यहाँ पर, तो वो भी इस तरह से इसके अराउंड दिस वायर इस तरह से अरेंज हो जाएंगी, जैसे वो राइट साइड से घूम रही हो, इस तरह से उस पर जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। ये अगर ये डाउनवर्ड जाए करंट तो इनकी जो ये सर्कल्स हैं इसमें जो एरो है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से इसके हम फाइंड कर सकते हैं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, व्हेन ए कंडक्टर कोइल इज पुट इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए, चेंजिंग, ये वर्ड है यहाँ पर मैं चेंजिंग, देन करंट प्रोड्यूस इन द कोइल, करंट प्रोड्यूस होती है इन द कोइल बिकॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कोइल। करंट कब प्रोड्यूस होती है, जब किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू कर देती है। आपने यही थ्योरी उसकी पढ़ी कि उस पर प्लस माइनस लगाते हैं, किसी भी कंडक्टर पर प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है एंड्स के ऊपर किसी भी कंडक्टर पे, और उसमें करंट फ्लो हो जाती है। इसकी भी देखो, दोनों में राइट हैंड है, इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये देखो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, जब एक कोइल है उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मूवमेंट कराते हैं, दोनों में रिलेटिव मूवमेंट होती है, चाहे तो मैग्नेट मूवमेंट करो चाहे कोइल, दोनों के बीच मूवमेंट चेंज होगी। तो जो इससे कनेक्टेड जो मैग्नेटिक फील्ड है कोइल से, उसमें चेंज होगा। अगर ये नियर आएगी तब भी होगा, अवे जाएगी तब भी इसमें होगा, मतलब चेंज होगा, चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा है दो कोइल पास में है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन, एक कोइल में करंट फ्लो होती है दूसरी में करंट प्रोड्यूस हो जाती है। जब फर्स्ट कोइल में इधर जो सेल बैटरी लगा रखी है, इस कोइल में जब करंट पास होती है ऑन करते टाइम करंट जीरो से मैक्सिमम जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से मैग्नेटिक जाएगा, चेंज होगा। ऑफ करते टाइम भी मैग्नेटिक करंट जीरो मैक्सिमम वैल्यू से जीरो पे आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम वैल्यू जीरो पे आएगा, तो चेंज होगा। तो ऑन ऑफ करते टाइम ही इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, ये इंडिकेट करता है कि इस दूसरी कोइल में भी करंट प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो कोइल है इसमें करंट फ्लो होती है ऑन करते टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसमें चेंज होता है, तो दूसरी कोइल में मैग्नेटिक इंडक्शन करता है और उसमें भी करंट फ्लो होती है। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये क्या है, होल्ड राइट हैंड थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। फोर फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं और मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए ईच अदर, देन थंब पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फोर फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये इसमें इस तरह से ये परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो मिडिल फिंगर की शुक्र ये करंट को,
थंब किस शो कर रहा है, मोशन को, और इंडेक्स किस शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरा है ये दोनों राइट हैंड पर थे, मैक राइट हैंड थंब रूल और EMI फ्लेमिंग्स राइट हैंड, दोनों राइट हैंड पर थे, दोनों मैक और एमी दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं और ये दोनों ही किस पर हैं, राइट हैंड पर। एक लेफ्ट हैंड पर और है, वो क्या है फिनोमेना, एक फिनोमेना लेफ्ट हैंड पर है, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, या ऐसे कह सकते हो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। किस कौन से फैक्टर डिपेंड करता है, F = ILB साइन थीटा, साइन थीटा बोला छोड़ सकते हो, अगर साइन थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम फोर्स F = ILB हो जाएगा। ये हायर क्लासेज में साइन थीटा, बाकी आप इतना याद कर सकते हैं 10th लेवल पर F = ILB, आई मीन्स करंट, अगर वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो भी ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। F = ILB साइन थीटा, और पोजीशन कितने एंगल पर है उसके साइन थीटा पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इतना याद कर लें F = ILB, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सेम, इसमें भी सेम टू सेम राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जैसा ही इसमें लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड बस डेफिनेशन ये की है, इसमें भी तीनों को परपेंडिकुलर करेंगे, लेफ्ट हैंड की तीनों को परपेंडिकुलर करेंगे, और थंब है ये किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी किधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर मूवमेंट करेगा वायर, और इसमें मिडिल फिंगर बताएगी करंट को और ये इंडेक्स फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो बच्चों तीन राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल बता दिए गए हैं। ये दो राइट हैंड पर दो है, मैक पर है, एमी पर राइट हैंड है, मैक एमी, और ILB साइन थीटा लेफ्ट हैंड पर। बस इसकी पूरी कहानी को इतना 4 वर्ड में आप याद कर सकते हो, फिर डिटेल में आप इसको लिख सकते हो। तो बच्चों यार 10th में आज इतना पढ़ाया है, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब हो रही है, इसलिए आज इसको मैं यहीं होल्ड कर रहा हूँ, अगले वीडियो में और अच्छे से पढ़ाएंगे।